स्टूडेंट्स, आज हम 11th की क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। धोखे से वीडियो का जो कैमरा था वो मिरर्ड था, लेकिन थ्योरी होने के कारण उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आज हम व्यंजक की तरफ चलेंगे और व्यंजक में सबसे पहले एक समान गति का ग्राफी निरूपण करेंगे। एक समान गति का ग्राफीय निरूपण, उसके अंदर हम वेग समय ग्राफ के बारे में गणना करेंगे। वेग समय ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये समय को दर्शाएगा और ये वेग को दर्शाता है। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे एक समान वेग से जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही तो स्थिति के अनुसार ये t1 समय में वस्तु की स्थिति x1 हो रही है तथा t2 समय में या t बराबर 0 समय में वस्तु की स्थिति x0 तथा t बराबर t समय में वस्तु की स्थिति xt है, अर्थात और यह एक समान वेग से गतिमान हो रहा है। तो वेग समय ग्राफ की परिभाषा क्या होगी? वेग और समय के मध्य खींचे गए ग्राफ को ही वेग समय ग्राफ कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे चित्र वर्णन की बात करेंगे। नामांकित चित्र है, रेखा चित्र है। चित्र वर्णन इसके अंतर्गत हम चलेंगे। पहला पॉइंट लिखूंगा, माना कि t बराबर 0 समय में वस्तु की स्थिति इज इक्वल टू x0 तथा t बराबर t समय में वस्तु की स्थिति xt है तथा संगत समय t बराबर 0 तथा t है। तो और दूसरे लिखेंगे एक समान वेग v से कण या वस्तु गतिमान है। अब हम व्यंजक की तरफ चलेंगे। सबसे पहले वेग है तो विस्थापन जरूरी है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन की दर को ही वेग कहते हैं। तो विस्थापन कहते हैं वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। तो हम कैसे परिवर्तन किए हैं वस्तु की स्थिति में, हम बताएंगे। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन अर्थात अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। उसी प्रकार बताएंगे समयांतराल यहाँ पर हम नाम भी दे देंगे a b c d, x अक्ष और ये y अक्ष। हम बात करेंगे समय अंतराल t-0 अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो t-0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t। अब हम चलेंगे वेग बराबर होता है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब आप देखेंगे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हमारे पास है और यहाँ पर आप देख लेंगे यहाँ से यहाँ तक xt है और यहाँ से यहाँ तक x0। तो ये जो मान होगा ये हो जाएगा स्थिति xt माइनस x0 अर्थात स्थिति में परिवर्तन। और ये जो मान होगा t0 से t है तो t माइनस 0 अर्थात t हो जाएगा। ये समय को बताता है, ये चित्र को बता रहा है। तो हम देख सकते हैं क्या t इज इक्वल टू ab, ठीक है। और स्थिति में जो परिवर्तन है
वह हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, स्थिति में जो परिवर्तन है उसको भी आप देख सकते हैं। तो हम पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेग बराबर मान रखेंगे, वेग v इज इक्वल टू वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, तो वो है xt माइनस एक्स जीरो अपॉन टी माइनस जीरो। तो v इज इक्वल टू एक्स टी, धीरे गुना कर दूंगा, वी टी इज इक्वल टू एक्स टी माइनस एक्स जीरो, या ऐसा कह दूंगा क्या, एक्स टी माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू वी टी एक्स टी माइनस एक्स जीरो। v को देखें कौन सी भुजा को दिखा रहा है, y अक्ष को दर्शा रहा है, अर्थात AB होगा, AB। और t किसको दर्शा रहा है, x अक्ष को, अर्थात AB होगा। तो यह क्या बता रहा है, AD इंटू AB आयत का क्षेत्रफल को बता रहा है, इसलिए हो जाएगा एक्स टी माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू आयत ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्थात एक समान गति का ग्राफी समीकरण में, निरूपण में, वेग समय ग्राफ में वस्तु का जो विस्थापन होता है वह वेग और समय ग्राफ से घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये इसका निष्कर्ष होगा। इसको आपको निष्कर्ष के आधार पर ही सवाल पूछता है, तो आप निष्कर्ष को बहुत ही अच्छे से याद रखें, नीचे में निष्कर्ष जरूर लिखें। तो ये था लिखने का तरीका, मैंने आपको बताया कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आप अच्छे से देख लें और देखकर इसे समझें। हमारा अगला टॉपिक है स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि वस्तु के विभिन्न क्षणों पर स्थिति और समय के मध्य खींचे गए ग्राफ को ही हम स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। इसमें इसका जो ग्राफ बनाएंगे हम, सबसे पहले एक्स अक्ष कभी भी समय अक्ष को दर्शाएगा और वाई अक्ष स्थिति को दर्शाता है, इसलिए हम देखेंगे। चित्र को थोड़ा सा समझना है हमें। अब एक ढाल हमें दिखाई पड़ेगी। उस ढाल या प्रवणता जिसे हम tan थीटा भी कहते थे कक्षा 10वीं में, ये इस प्रकार से एक ढाल होगा। ऐसा कह दिया जाए कि यह t बराबर 0 समय में वस्तु की स्थिति x0 होगी और t बराबर t समय में वस्तु की स्थिति xt होगी। तो आप देखेंगे ये x0 यहाँ से यहाँ तक और xt यहाँ से यहाँ तक। अब हमें चाहिए ये मान चाहिए, ये मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसे, हमें xt में x0 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या, x0 माइनस x।
या यहाँ से इसको हम बिंदु मान लेते हैं, P मान लेते हैं, इसको A कह देते हैं, इसको B कहते हैं, और यहाँ से चलिए मान लिया जाए थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण ये A कहा, ये मान लिया जाए C कहा और ये D कहा। तो यहाँ से यहाँ तक इसका x0 है और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, xt है। आप देखेंगे कि जब इस पूरे मान में xt में x0 को घटाओगे तो इतना जो मान आता है वह xt माइनस x0 आता है, अर्थात आमने सामने की भुजा हो जाएगी xt माइनस x0 rt, ये थीटा कोण संगत कोण के आधार पर। एक छोटा सा समकोण त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा होगा जिसे हम निकाल लेते हैं, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक t है और यहाँ पर यहाँ तक t0, तो पूरे t में 0 घटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक t, तो ये आमने सामने की भुजा एक भी t होगी। तो हम चित्र को देखें, r s t और ये थीटा ये t है और ये xt माइनस x0 है। अब हम चित्र वर्णन की तरफ फिर से चलेंगे। अभी अब मैं चित्र वर्णन लिख के नहीं बताऊंगा, अब आपको चित्र वर्णन मौखिक बताऊंगा। माना कि वही है x बराबर 0 t बराबर 0 समय में वस्तु का स्थिति x0 तथा t बराबर t समय में वस्तु की स्थिति xt है, तथा यह एक समान वेग v से गतिमान है, तथा इसका जो ढाल pr है ये हम बता दिए हैं। तो अब हम चलेंगे व्यंजक की ओर। व्यंजक बहुत ही आसान है, हम देखेंगे या चित्र वर्णन लिखना है तो सेम टू सेम है। t बराबर 0 समय पर स्थिति x0, t बराबर t समय पर xt तथा समय अंतराल t है, t माइनस 0 अर्थात t है। तो आगे चलेंगे व्यंजक की ओर। समकोण त्रिभुज हमको दिखाई पड़ रहा है, समकोण त्रिभुज आर एस टी में ढाल के बारे में बात करेंगे, अर्थात टेन थीटा के बारे में बात करते हैं। लंब बटे आधार, लंब अर्थात आर एस, आधार बदले एस टी, टेन थीटा आर एस इज इक्वल टू क्या दिखाई पड़ रहा है हमें, जो भी दिख रहा है आप देख सकते हैं। आप देखेंगे कि ये एक्स टी माइनस x0 दिख रहा है और ये दिख रहा है t, अर्थात एक्स टी माइनस x0 टेन थीटा इज इक्वल टू होता है स्थिति में परिवर्तन बटे समयांतराल। स्थिति में परिवर्तन का तात्पर्य विस्थापन होता है और विस्थापन बटे समय, और चूंकि हम बताएंगे चूंकि वेग बराबर स्थिति में परिवर्तन बटे समयांतराल, जिसे हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू हम कहेंगे v, या v इज इक्वल टू टेन थीटा, अर्थात क्या होगा, स्थिति समय ग्राफ में किसी वस्तु का वेग उस स्थिति और समय के मध्य ढाल की प्रवणता के बराबर होता है। ये आपका स्थिति समय ग्राफ है जिसे आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये व्यंजक आपके अब शुरू हो गए हैं जिसे आपको अब समझना है। छोटी छोटी बातें हैं, स्थिति में परिवर्तन की दर अर्थात वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण, ये सब छोटी छोटी बातें हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से इसे पढ़ पाएंगे। प्यारे बच्चों, आपको जैसे कि ज्ञात है 1 सितंबर से हमारा मंथली टेस्ट होने वाला है। उस मंथली टेस्ट में आपको कम से कम 25 प्रश्न मिलेंगे और आपका ये लगभग दूसरा चैप्टर चल रहा है और 28 अगस्त तक हम जितना भी पढ़ाएंगे उतना आपके सिलेबस में ऐड होगा। तो आप इकाई
मापन और इकाई को इग्नोर ना करें, उसे अच्छे से पढ़ाई करें और पढ़ के आप तैयारी करें और अपना मंथली टेस्ट का नंबर बढ़ाएं, क्योंकि ये मंथली टेस्ट जो है ये रिकॉर्ड बनेगा और रिकॉर्ड को हम जैसे पिछले कक्षाओं में आप महीने वाले टेस्ट का नंबर आपको प्राप्त होता था तो हम उसकी डायरी बनाते थे, जस्ट उसी प्रकार से इसकी भी डायरी बनेगी। तो आप अभी से जोर लगाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ये नंबर आपका भविष्य बनाएगा, आपका प्रतिशत बनाएगा और इसी के आधार पर भविष्य में आपका वार्षिक का प्रतिशत भी निर्भर करता है। तो हम आज के लिए इतना ही करते हैं और बाकी की क्लास हम अपने अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।